हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। जैसा कि हमने स्टडी किया था कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रॉड ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे पिछले वीडियोस में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया था और आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लार्ज, यानी कि जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, फर्म या इंडस्ट्री की बात ना करके पूरी इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं इनकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डीलिंग विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग की स्टडी करता है। यानी पूरी इकोनॉमी में जितने भी सप्लायर्स हैं वो अपने फैक्टर्स को किस तरीके से प्रोडक्शन पे लगा रहे हैं, किस तरीके की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ये जो स्टडी की जाएगी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाएगी। यानी किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर या प्रोड्यूसर की बात यहाँ ना करके हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। यानी जितने भी प्रोड्यूसर्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हैं उनकी डिसीजन मेकिंग की जब स्टडी की जाएगी तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर की जाती है। द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉइन्ड बाय रैगनर फ्रिस्ट, यानी कि ये जो टर्म्स हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसे रैगनर फ्रिस्ट ने दिया है। Macroeconomics studies the aggregated indicators such as GDP, unemployment, national income, price indices, and interrelation between different sectors of an economy to understand how whole economy functions. Macroeconomics aggregated factors की स्टडी करता है, ये पता करने के लिए कि पूरी इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन कर रही है। तो एग्रीगेटेड फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए कुछ एग्रीगेटेड इंडिकेटर्स हैं जो कि पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एक्सेट्रा। इन सब का इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है इसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप्स द मॉडल्स which explains relationship between factors such as national income, output, consumption, inflation, savings and investment, international trade and international finance. मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं जो एग्रीगेटेड फैक्टर्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप को स्टडी कर सके। जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल देख रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है कि लोगों की कितनी इनकम है, अपनी इनकम का कितना पोर्शन सेविंग्स में लगाते हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब ये एग्रीगेटेड स्टडीज की जाती है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर की जाती है। द सेंट्रल प्रॉब्लम इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम है इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना कि कितनी लेबर फोर्स काम में लगी हुई है, कितनी नहीं लगी हुई है, लोगों के पास कितनी इनकम है, कितना सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन करना सेंट्रल प्रॉब्लम है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या इनकम एनालिसिस कहा जाता है। The main tools of analysis are aggregate demand and aggregate supply, यानी कि पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड है इसकी स्टडी और पूरी डिमांड को पूरा करने के लिए कितनी सप्लाई की जा रही है, इन दोनों टूल्स का यूज करके मैक्रो इकोनॉमिक्स अपनी स्टडी करता है। The foundation of macroeconomics was laid by J.M. Keynes in his book entitled A General Theory of Employment, Interest and Money in the year 1936, which is popularly known as General Theory. Macroeconomics की ज़रूरत क्यों पड़ी ये बताया J.M. Keynes ने। पुराने इकोनॉमिस्ट जैसे कि मार्शल, पिगू, रिकार्डो एक्सेट्रा, इन लोगों का कहना था कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इकोनॉमी खुद से अपने आप को ठीक कर लेती है। लेकिन 1930 में आए ग्रेट डिप्रेशन के टाइम फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में नहीं थी। बहुत सी कंट्रीज को डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था। तो उस वक्त J.M. किन्स ने बताया था कि इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करने के लिए एक नए सब्जेक्ट की ज़रूरत है, एक नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी माइक्रो लेवल, छोटे लेवल पर हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था।
अपनी फेमस बुक अ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में, जिसे हम जनरल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। होपफुली मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलकर हम इन सब ब्रांचेस या क्लासिफिकेशंस की डीप स्टडी करेंगे। थैंक यू।